गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो ये यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित हुआ है। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच यह एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि पहली बार आयोजित हुआ, जिसमें आईएनएस सुमेधा ने भारत की तरफ से भाग लिया। यदि बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसकी स्थापना 1957 को रोम की संधि के द्वारा किया गया था। इसमें कुल 27 देश शामिल हैं। ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, जिसे कि ब्रेग्जिट कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नोट पॉइंट में देखते हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है, याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। जायत और तलवार ये युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएई के बीच होता है। साल्वेक्स युद्ध अभ्यास, तर्कस, वज्र प्रहार, कॉप इंडिया इंडिया और यूएसए के बीच होने वाला अभ्यास है। रणविजय का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अजय वारियर और कोंकण अभ्यास इंडिया और यूके के मध्य होता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर माइक जॉनसन को चुना गया है। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसके 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। लोअर हाउस के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन चुने गए हैं। तीसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है अमेरिका में स्पीकर का। ललन टॉप सवाल देखते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर चुने गए थे। फर्स्ट भारतीय महिला स्पीकर मीरा कुमारी बनी भारत की। भारत के बाहर सेकेंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी यूएसए में बना है। फर्स्ट है अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। ये विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत जॉर्जिया प्रांत है। जॉर्जिया और न्यू जर्सी को आपको अवश्य याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक शूटिंग के खिलाड़ी हैं, यानी निशानेबाजी से इनका संबंध है। एशिया पैरा गेम्स ये चौथे क्रम का आयोजित हो रहा है हांगझाओ चीन में। पिछला रिकॉर्ड टूट चुका है पैरा ओलंपिक का। पिछली बार पैरा ओलंपिक में 82 पदक भारत के द्वारा जीता गया था, जिसका रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। कुछ खेल और उससे रिलेटेड खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। प्राची यादव संबंधित हैं पैरा डोंगी से। सुमित अंतल भाला फेंक से संबंधित हैं। सिद्धार्थ बाबू शूटिंग से संबंधित हैं। अवनी लेखारा ये शूटिंग से संबंधित है। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी के नाम और खेल आपको अवश्य याद रखने हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। एशियन गेम्स में कुल पदक 107 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। 28 गोल्ड भारत ने जीते हैं। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में होगा। 2022 वाला हुआ है हांगझाओ चीन में, याद रखना है। पैरा एशियाई गेम्स का शुभंकर फेई की पक्षी को बनाया गया है। शुभंकर है फेई की पक्षी। चौथा क्वेश्चन, 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार गोवा में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर इसका मोगा है, जिसका अर्थ प्रेम होता है। आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। फर्स्ट नेशनल गेम्स कब हुआ? तो पहला नेशनल गेम्स 1924 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में आयोजित हुआ था। 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में होगा। 36वें क्रम का राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, जिसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ है रोहर पौली राजस्थान में।
क्रिकेट को अभी हाल ही में कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो ये 2028 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। गोवा किसके अधीन था? गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में इसे पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था। गोवा राज्य बना है 1987 में। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है। गोवा में विधानसभा की सीट 40 है और वर्तमान में सीएम हैं प्रमोद सावंत। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर से समझौता किया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध आईआईटी मद्रास से है। आईआईटी मद्रास ने पहला अपना ऑफशोर कैंपस विदेश में तंजानिया के जांजीबार में खोला है। C295 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो भारत ने स्पेन के साथ समझौता किया है, जिसका निर्माण बड़ोदरा गुजरात में किया जाएगा टाटा कंपनी की सहायता से। भारत की किस कंपनी ने 500 एयरबस प्लेन के लिए समझौता किया है? तो इंडिगो ने समझौता किया। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? तो गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज 1300 से 1500 किलोमीटर है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है गौरी। पाकिस्तान के पास अबाबीन शाहीन गजनवी नामक मिसाइल उपलब्ध है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है। खैबर और फतेह मिसाइल ईरान के पास है। नूरी नामक मिसाइल साउथ कोरिया के पास है और जिरकॉन है रसिया के पास। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध उत्तराखंड से है। यह शहर नैनीताल में स्थित है। गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। यह पीएम कृषि सिंचाई योजना से शामिल हुई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित हुआ। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है अलमाटी बांध। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बांध, और ये किस राज्य से संबंधित है? दोनों के नाम इम्पॉर्टेंट हैं। दुलहस्ती बगलीहार सलाल रैटल ये चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इडुक्की पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में है। पकलडुम ये बांध चेनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। 8वां प्रश्न, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण प्रारंभ होगा। भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। न्यू दिल्ली में 7वें क्रम का है, जिसमें पीएम मोदी के द्वारा इसे शुभ आरंभ किया जाएगा। इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। P20 का आयोजन यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। इसमें नरम दल और गरम दल एक हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। 9वां प्रश्न है, चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को 5 राज्यों के चुनाव के लिए, जिसमें कि राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में यह चुनाव संपादित करवाए जाएंगे। मतदाता को अवेयर करने के लिए राजकुमार राव को
चुनाव का आइकॉन नियुक्त किया गया? ललन टॉप सवाल देखते हैं, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा के एमपी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के एमपी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। निर्वाचन आयोग की बात करें, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह आर्टिकल 324 से 329 तक स्थित है। फर्स्ट भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बनाए गए थे। वर्तमान में राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। चुनाव आयोग यह स्थित है संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग का। वर्तमान में इसमें सदस्य 1+2 यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन से चुनाव करवाए जाते हैं? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो इसका राइट आंसर है कतर। कतर ने भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कतर की राजधानी दोहा है। कतर तरलीकृत प्राकृतिक गैस के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। अंतिम प्रश्न हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से किया सम्मानित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।